मैं यूट्यूब पर 2016 से वीडियोस बना रहा हूँ। जब मैं सिर्फ 7th क्लास में था, ढेर सारी वीडियोस बनाई मैंने, अलग-अलग चैनल्स पर, अलग-अलग निश पर, अलग-अलग बातें करी मैंने, अलग-अलग मेरा बोलने का तरीका था। वहाँ से आज 2026 में मैं यहाँ पर बैठा हूँ इस चैनल पर, तुम लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने के लिए। क्या आता था उस बच्चे को जब उसने सबसे पहला यूट्यूब चैनल बनाया? ना उसके अंदर नॉलेज थी किसी चीज की, ना अवेयरनेस थी, और छोटा सा बच्चा था बस, जिसको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही चाह थी, वीडियोस बनाना, फेमस होना और लोग उसको जाने। इस चाह में ही उसने वीडियो बनाना शुरू करा। जैसी बनाई, बिना डरे उसको यूट्यूब पर डाल दिया। कैसी वीडियो शूट हुई है, क्या बोला गया है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, कुछ नहीं सोचा, सिर्फ वीडियो पोस्ट कर दी, रिकॉर्ड करी, पोस्ट करी, रिकॉर्ड करी, पोस्ट करी, रिकॉर्ड करी, पोस्ट करी। ऐसा करके 200-250 वीडियोस मैंने डाली। ना बोलना आता था, ना कैमरा में आई कांटेक्ट करना आता था, और ना ही कुछ नॉलेज थी मेरे पास जिससे मैं व्यूअर्स को वैल्यू दे सकूं। लेकिन फिर भी मैंने वीडियोस बनाए बिना कुछ सोचे। लास्ट ईयर जब मैंने ये चैनल बनाया, इस पे मैं मेरी पूरी समझ के साथ आया। मैंने मेरे सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा किया और वीडियोस बनानी शुरू कर दी। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम थी, मैं कैमरे में देख नहीं पा रहा था, आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा था। स्क्रीन पर देखो मैं ऐसे बोल रहा था इस चैनल की पहली वीडियो पर, ना आंखें मिला पा रहा हूँ, ना मेरे मुंह पर वर्ड्स आ रहे हैं, गंदी सी क्वालिटी है। क्वालिटी को इग्नोर मारो, क्वालिटी देखी जाती है। तुम क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है। तो वहां से लेके आज यहाँ पर तुम देखो मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसे मैं बोल रहा हूँ, कितना फ्लुएंटली मैं बोल रहा हूँ, कितना कॉन्फिडेंस से मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, कैसे मैंने मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया, कैसे मैंने कैमरा के सामने बोलना मेरा इंप्रूव किया। इस वीडियो में मैं कम्युनिकेशन के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन उसका जो सब पार्ट है, कैमरा स्पीकिंग स्किल्स, कैमरा पे बोलना, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। अगर तुम भी कैमरा पर नहीं बोल पा रहे हो, दिक्कत आ रही है, तुम्हें कैमरा में देखने में दिक्कत आ रही है, आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहे हो, जैसे ही कैमरा ऑन होता है तुम कोई और ऑकवर्ड इंसान बन जाते हो। जैसे रियल लाइफ में तुम बोलते हो वैसे नहीं बोल पाते हो, घर पर तुम जैसे बोल पाते हो वैसे नहीं बोल पाते हो, फ्रेंड्स के बीच में तुम जैसे बोल पाते हो वैसे नहीं बोल पाते हो कैमरा के सामने। पता नहीं ऐसा कौन सा भूत तुम्हें जकड़ लेता है जो तुम्हें कैमरे के सामने बोलने नहीं देता। तो आज की इस वीडियो में चलो तुम्हारा मैं डर निकालता हूँ और सिखाता हूँ कि कैसे तुम कैमरा के सामने बोल सकते हो, और ये चीज 100% वर्किंग है। तो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता दूं। कम्युनिकेशन स्किल्स और कैमरा स्पीकिंग स्किल्स दोनों अलग अलग नहीं है, लेकिन कैमरा स्पीकिंग स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स का ही एक पार्ट है। तो तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आती हैं तो तुम्हारे लिए कैमरा स्पीकिंग स्किल्स चुटकियों का खेल है। लेकिन अगर तुम्हें वो नहीं आती है, बोलना नहीं आता तुम्हें, लोगों को अप्रोच करना नहीं आता तुम्हें, बिजनेस में बात करनी नहीं आती तुम्हें, कॉर्पोरेट में बात करनी नहीं आती तुम्हें, स्कूल में बात करनी नहीं आती है तुम्हें, कॉलेज में बात करनी नहीं आती है तुम्हें, तुम्हें अपनी एज के लोगों से बात करनी नहीं आती है, तुम्हें लड़कियों से बात करनी नहीं आती है, अगर इनमें से कुछ भी है तो सबका सोल्यूशन मैं हूँ। मेरे चैनल पर मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी कम्युनिकेशन की वीडियोस अभी तक डाल रखी हैं, और फ्यूचर में बहुत सारी आने वाली हैं। जैसे आज ये आई है, कल एक और आएगी, रोज आएगी। अगर तुम उनको देख लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हारी ओवरऑल कम्युनिकेशन सारी इंप्रूव हो जाएगी। जैसे तुम किसी भी स्ट्रेंजर से कैसे बात कर सकते हो, तुमसे ऐसा कोई सवाल पूछा गया जिसका जवाब तुम्हें नहीं पता, तुम उसका भी जवाब कैसे दे सकते हो, या फिर उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो, तुम सोसाइटी के एलीट लोगों की तरह कैसे बात कर सकते हो, प्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, सारी चीजों पर मैंने वीडियो बनाई हुई है अभी तक, और अभी बहुत सारी चीजें बची हुई है जो मुझे तुम्हें बतानी है। अगर तुम्हें वो सारी चीजें देखनी है तो इस चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो। तो चलो कैमरा स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर आ जाता हूँ। तो मैं तुम्हें सच बताऊं, सिर्फ एक गोल्डन रूल है कैमरा के सामने बात करने का, कैसे तुम कैमरा पे इंप्रूव कर सकते हो अपने आप को, वो है बोलते रहना। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से बेटर कोई भी चीज नहीं है, हिट एंड ट्रायल से बेटर कोई भी चीज नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो इंटरनेट पर ढूंढने लग जाते हैं इन्फॉर्मेशन कि कैमरा पर कैसे बोलें, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज डेवलप करनी है। इस सब रिसर्च में वो उलझे रहते हैं, कभी बोल ही नहीं पाते। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक तरीका है, तुम बस बोल नहीं रहे कैमरा पे, लेकिन उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, जिससे तुम्हारी स्पीकिंग का टाइम जो है वो डिले होता जा रहा है। और जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है वो भी यही चाहता है कि धीरे धीरे डिले होती रहे, जिससे मुझे चीज करनी ही ना पड़े। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही है, हराम ज्यादा चाहता है, काम कम करना चाहता है। जितना उस पर कम बोझ डालोगे, जितना उसको कम एफर्ट करने को मिलेगा, उतने में वो खुश है। इसलिए तुम्हारा ब्रेन भी तुम्हें फोर्स करता है कि तुम शांत रहो, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो, ताकि ब्रेन पर लोड ना आए और उसको काम ना करना पड़े। क्योंकि जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे ब्रेन को ही बोलना पड़ेगा ना, तुम जब बोल रहे हो तुम्हारा ब्रेन ही बोल रहा है। इंस्टेड ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, सीधा कैमरा ऑन कर दो और बोलना शुरू कर दो। मत सोचो बैकग्राउंड में क्या आ रहा है, मत सोचो बैकग्राउंड वॉइस कैसी है, मत सोचो तुम्हारी आवाज कैसी है, मत सोचो तुम क्या बोल रहे हो। जिस भी चीज के बारे में तुम्हें बोलना है, बोलना शुरू कर दो। बेंटन के बारे में बोलना है, बोलो। किसी और कार्टून के बारे में बोलना है, बोलो। करप्शन के बारे में बोलना है, बोलो। किसी को गालियां देनी है वो भी दो, किसी को क्रिटिसाइज करना है वो भी करो। तुम्हारी मर्जी है उसको पोस्ट करना है या नहीं, दोनों को समझ लेते हैं। अगर तुम पोस्ट नहीं करते हो, तुम उसको या तो फोन में रख लो, पोस्ट करनी है तो पोस्ट कर दो। पोस्ट करना मैं रिकमेंड करूंगा, मत देखो उसको, बिना देखे पोस्ट कर दो। पोस्ट करते रहो, व्यूज आए या ना आए उसकी तरफ देखो ही मत। ना कभी यूट्यूब स्टूडियो खोल के देखो कि तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं या नहीं। ऐसे तुम्हें रोज करना है, आज बनाई कल बनाई, 300 दिन तक तुम्हें ऐसे वीडियोस बनानी है। लेकिन तुम्हें इसका असर 2 हफ्ते में दिख जाएगा। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मैंने एक शिट पोस्टिंग चैनल
बनाया हुआ है व्लॉगिंग का, जिसमें मैं मेरे पूरे दिन को डॉक्यूमेंट करता हूँ कि मैं ये जो चैनल रन कर रहा हूँ उसको मैं कैसे चला रहा हूँ, कैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ पूरे दिन में, कैसे मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ, कितना मुझे टाइम लग रहा है काम करने में, मुझे क्या क्या एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है ये काम करते करते, और मैं कॉलेज के साथ ये चीज़ें कैसे मैनेज कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें मैं उसमें ब्लॉग में डालता हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इट्स योर चॉइस अगर तुम्हें देखना है तो। मैं उसमें वैसे कुछ एफर्ट नहीं डालता, कंबाइन करता हूँ क्लिप, क्योंकि वो मेरा ऐसे ही शिट पोस्टिंग चैनल है। मुझे इससे कुछ ऐसा मतलब नहीं है कि मुझे ग्रो करना है वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं करना मुझे उसके साथ। बस वो मैं मेरे लिए, मैं मेरी जर्नी डॉक्यूमेंट करने के लिए वहाँ पर व्लॉग्स डाल रहा हूँ, ताकि मैं फ्यूचर में उनको देख सकूँ। और मुझे जितना कैमरा के आगे बोलना मिलेगा, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी ज़्यादा इंप्रूव होंगी, कैमरा स्पीकिंग स्किल्स उतनी ज़्यादा इंप्रूव होंगी। और देख लो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इतने अच्छे तरीके से, और वो व्लॉग्स मैं डालता रहूँगा। मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई देखे ना देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे जितना हो सके उतना बोलने से मतलब है, और मैं उस चैनल पर बोल रहा हूँ। तो अगर तुम उस वीडियो को डाल देते हो तो हमारे बहुत सारे चांसेस हैं कि वो वीडियो ब्लॉक कर जाए। कभी भी एक दिन ऐसा रैंडम लॉटरी टिकट लग जाए कि तुम्हारी वीडियो चढ़ जाए, वायरल हो जाए, तो तुम्हारा एक इन्फ्लुएंसर वाला करियर भी बन सकता है। पता नहीं लोगों को तुम्हारी क्या बात अच्छी लग जाए, क्या बात समझ में आ जाए। हो सकता है तुम्हें तुम्हारी बातें बकवास लगे, नॉनसेंस लगे, लेकिन किसी और के लिए वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। वो ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, सुनना पसंद करते हैं लोगों की, खाना खाते हुए देखना पसंद करते हैं कुछ भी। तो ऐसे में उनको ऐसी चीज मिल जाए, उनके लिए सोने पे सुहागा है कि उन्हें रॉ ओपिनियन सुनने को मिल जाए, जो आज के टाइम पर बहुत कम मिलते हैं। तो अगर तुम डाल दोगे तो तुम्हारे पास चांस रहेगा कि तुम ब्लॉगर जाओ। अगर नहीं डालते हो तो तुम्हारे फोन में रहेगी। तो वीडियो बनाने से तुम्हारी कैसे इंप्रूवमेंट होगी, ये बात सुनो। तुम वीडियो डालोगे, फिर तुम उसका रिप्ले करके देखोगे, तुम अपनी गलतियों को उसमें देखोगे, यार मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ बोलते बोलते, या फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरी वीडियोस में कैमरा में आंखें नहीं मिला पा रहा मैं। तो ऐसे धीरे धीरे वन बाय वन यू विल इम्प्रूव। हर एक वीडियो में तुम्हारी इंप्रूवमेंट होगी। मेरी वीडियो अगर तुम पहले जाकर देखोगे, ना मुझे अच्छे से बोलना आ रहा था, ना मुझे अच्छे से आई कांटेक्ट करना आ रहा था, लेकिन आज देख लो मैं कितना अच्छा आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, कितने अच्छे तरीके से बोल पा रहा हूँ। ऑल बिकॉज ऑफ हिट एंड ट्रायल। किसी की भी पहली वीडियो जाकर देख लेना तुम, किसी की भी अच्छी नहीं मिलेगी, किसी की भी नहीं। सब लोग बुरी वीडियो बनाकर ही इंप्रूव करते हैं, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन। इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन वन बाय वन तरीके से अचीव होती है, और परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं है। आज जो भी चीज तुम्हारे सामने है, तुम्हारे हाथ में जो फोन है, क्या ये परफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं है। आज के हिसाब से हाँ परफेक्ट है, लेकिन क्या इसमें और इंप्रूवमेंट करी जा सकती है? ऑब्वियसली होंगी। आज जहाँ पर ये फोन है, किस पोजीशन से आज हमारे फोन ऐसे हुए हैं? कभी एक टाइम पर कीपैड वाले फोन चलते थे, और आज हमारे पास ये है स्मार्टफोन्स जिसमें एआई भी चलता है। तो देख लो कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। अब तुम पीछे मुड़ के अगर देखो तो तुम्हें वो कीपैड वाले फोन बकवास लगेंगे कि नहीं? वैसे ही तुम्हें तुम्हारी वीडियो बकवास लगेगी पहली बार। जिस दिन तुम अच्छी वीडियो बनाने लग गए, तुम्हारी पुरानी वीडियो तुम्हें बकवास लगेगी। और ऐसे ही इंप्रूवमेंट होती है, इसका और कोई तरीका नहीं। बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। पोस्ट करो, नहीं करनी है तुम्हारी मर्जी है। लोग उसमें भी तुम्हें ढूंढ लेंगे, उसमें भी तुम्हारी क्वालिटीज ढूंढ लेंगे, उसमें भी तुम्हें ऐसी ऑडियंस मिल जाएगी जो वो देखना चाहती है। और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स देखना कैसे इंप्रूव होती हैं। कैमरा के सामने बोलने से तुम्हारी रियल लाइफ कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगी। जितना अच्छा तुम कैमरा के सामने बोल पाओगे, क्योंकि ज्यादातर तुम्हारे जैसे जो लोग व्यूअर्स होते हैं ना, उनके मन में एक ही चीज आती है, जब वो किसी दूसरे कंटेंट क्रिएटर को देखते हैं, फिर मुझे देख रहे हैं, तो उनके मन में यही फील आती है कि ये तो बहुत इजी काम कर रहा है, बस कैमरा के सामने बोलना ही तो है, कुछ भी बोलना है वो तो मैं भी कर लूंगा। लेकिन द मोमेंट तुम कैमरा ऑन करते हो, क्या होता है? तुम्हारे मुंह में वर्ड्स नहीं आते, तुम्हारा दिमाग उलझ जाता है, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं होता, और आवाजें अलग अलग आने करने लग जाते हो। जल्दी से वीडियो खत्म करने की कोशिश करते हो, और वो वीडियो को तुम पोस्ट करते हो, उस वीडियो पर व्यूज नहीं आते, तुम डिमोटिवेट हो जाते हो और आगे कुछ नहीं करते हो, और वो वीडियो डेड हो जाती है, और तुम्हारी कैमरा की स्किल्स, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स वैसी की वैसी रह जाती हैं। तो इस गोल्डन रूल को गांठ बांध दो। तो यही एक गोल्डन रूल है जिससे तुम तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो इस गोल्डन रूल को सपोर्ट करने के लिए तुम्हें मैं कुछ और चीजें बता देता हूँ। जैसे तुम अपने जेस्चर्स पे काम कर सकते हो, फिर जेस्चर्स पर फोकस कर सकते हो। तुम्हें बस तुम्हारे हाथ पर फोकस करना है, तुम कैसे बोल रहे हो, तुम हाथों को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। इससे तुम्हारी बॉडी रिलैक्स होगी। एक अलग तरीके का डोपामिन मिलता है जब हम हैंड जेस्चर्स को यूज करते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा शायद। हाँ, कैमरा बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया और हाथ नीचे रह गए। दूसरी चीज तुम कर सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो। अगर तुम्हें डायरेक्ट कैमरा पर नहीं बोलना तो दोस्तों के सामने इस तरीके से बोलो जैसे वो कैमरा है। अगर ये भी नहीं करना तो तुम सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग करो। पहले तुम अपनी आवाज पर काम करो, तुम अपनी स्पीच पर काम करो, अच्छे से बोलना तुम प्रैक्टिस करो। सिर्फ बोलना, तुम्हें दिखना भी नहीं है। उससे तुम्हारा एटलीस्ट अपीयरेंस का जो डर है तुम्हारे अंदर वो तो निकल जाएगा। फिर तुम्हारी आवाज इंप्रूव हो जाएगी। फिर तुम जब वीडियो बनाने जाओगे तो तुम्हारा आवाज का जो डर है वो निकल चुका होगा, क्योंकि तुमने उसकी ना प्रैक्टिस कर रखी है वॉइस रिकॉर्डिंग में। तो अब तुम्हें सिर्फ अपने विजुअल्स पर फोकस करना है। फोर्थ चीज जो तुम कर सकते हो वो है शांति। शांति को मेंटेन रखना। जब तुम्हारे मुंह में वर्ड्स नहीं आ रहे तो तुम पोज ले सकते हो। ये मैं मेरी हर वीडियो में कहता हूँ, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल चीज है पोज। तुम्हारे जो ये है, और तुम्हारे जो ब्रेन के जो उलझे हुए थॉट्स हैं उनको बहुत अच्छे से डील करता है पोज। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर तुम्हारे मन में कुछ नहीं आ रहा है तो जरूरी नहीं है तुम्हें हर चीज हर सेकंड तुम्हें फिल करनी है वर्ड से। शांत भी रह सकते हो तुम। अगर तुम्हें वो शांति नहीं चाहिए तो तुम उसका एडिटिंग में काट देना,
जैसे ऐसे मैं कट लगा रहा हूँ यहाँ पर। पांचवी चीज जो तुम कर सकते हो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, वो ये है, तुम एक स्क्रिप्ट नहीं, एक स्ट्रक्चर बना लो बुलेटेड पॉइंट्स का। पूरी स्क्रिप्ट बनाने लग जाओगे तो ऐसा लगेगा कि एक रोबोट पढ़ रहा है उसको। तुम्हें एक बुलेटेड पॉइंट्स की एक स्ट्रक्चर बना लेनी है, उसके हिसाब से तुम्हें बात करनी है। यहाँ पर मैं इंट्रो दूंगा, यहाँ पर मैं फिर इसके फीचर्स समझाऊंगा, यहाँ पर मैं इसकी इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। ऐसे ऐसे तुम्हें एक स्ट्रक्चर बना लेना है। इससे तुम्हारे दिमाग से ये लोड हटेगा कि तुम्हें कब क्या बोलना है। जब तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर रहेगा तो तुम वही बोलोगे जो तुम्हारे स्ट्रक्चर में लिखा है, और तुम्हारा सीक्वेंस भी मेंटेन रहेगा। नहीं तो तुम्हारा दिमाग सीक्वेंस में और उलझ जाएगा, ज्यादा प्रेशर फील करेगा कि मुझे सीक्वेंस भी बनाना है सारी चीजों का, और वो नए नए स्पीकर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से कैमरा स्पीकिंग स्किल्स हमारी इफेक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए बुलेटेड पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अपनी आवाज तो बदलते रहो, जरूरी नहीं कि सिर्फ तेज बोलना है, सिर्फ स्लो बोलना है। अपनी आवाज को सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेंटेन रखो, स्लो करो, फास्ट करो, तेज बोलो, धीरे बोलो, कुछ भी करो, लेकिन उसको वेरी करते रहो। एक चीज मेंटेन रखोगे तो ऑडियंस बोर भी हो जाएगी, एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, तो वो चीज नहीं होगी। अब मैं तुम्हें एक रूटीन बता देता हूँ जिससे तुम ये चीज फॉलो कर सकते हो। रोज डेली 5 या 10 मिनट तुम्हें एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वीडियो नहीं तो ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, लेकिन एट लीस्ट करना है इन दोनों में से कुछ भी, जिससे तुम्हारे बोलने की स्किल्स इंप्रूव होंगी। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि तुम कैमरे के सामने ही बोलो 5 से 10 मिनट। अगर 15-20 मिनट तक पुश कर सकते हो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। मान लो तुमसे एक बार में नहीं हो रहा तो 2 मिनट से शुरू करो, एक हफ्ते बाद उसको 5 मिनट बना दो, फिर ऐसे ऐसे करके बढ़ाते रहो अपने कंफर्ट के हिसाब से, कि अब मैं 2 मिनट में कंफर्टेबल हो गया हूँ, इतने दिन बाद मैं इसको 5 मिनट कर देता हूँ, अब 10 मिनट कर देता हूँ। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसको बढ़ाओ इस लिमिट को। अपने आपको इतना कैपेबल बना लो कि तुम कितना ही लंबा बोल सकते हो। और जब तुम तुम्हारी वीडियोस को रिव्यू करो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ इसमें, क्या गलती है इसमें, कैसे मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। फिर एक ही चीज़ को एक बार में इम्प्रूव करना है। अगली वीडियो में तुम्हारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि मैं इस एक चीज़ को इम्प्रूव कर दूँ, सबको नहीं। ज़रूरी नहीं कि अगली वीडियो में इम्प्रूव करना है। 2-3 वीडियो वैसे गंदी बनाओ, फिर 2-3 वीडियो बाद या फिर 4-5-10 वीडियो के बाद एक गलती को इम्प्रूव करो, फिर और 15-20 वीडियोस के बाद या फिर जैसे जैसा भी तुम्हारा कंफर्ट है वैसे तुम अपनी गलती को एक एक करके ठीक करते रहो। मेरी ये जो इंप्रूवमेंट है सिर्फ 1.5 से 2 हफ्ते की इंप्रूवमेंट है। कपड़े पहन लो अच्छे से कंफर्टेबल, जो तुम्हें कॉन्फिडेंट फील कराएं। मुझे ये कपड़े कंफर्टेबल फील कराते हैं, कॉन्फिडेंट फील कराते हैं। जब भी मेरा कैमरा ऑन होता है, मैं मेरे दूसरे कपड़े या फिर कैजुअल क्लोथिंग में आऊँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनमें अच्छा नहीं दिख रहा। लेकिन मैं जब ये पहनता हूँ मेरे अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा हूँ, और कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पे पहुंच जाता है और मैं ऐसे बोलने लग जाता हूँ। कुछ तो है मेरी इस अपीयरेंस में कि मैं ऐसे बोल पाता हूँ। वैसे ही तुम्हारी भी कोई अपीयरेंस होगी जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, वो आउटफिट पहन लो और बोलना शुरू कर दो। वैसे तो तुम्हें किसी भी आउटफिट में बोलना आना चाहिए, लेकिन तुम शुरू कर रहे हो तो दिक्कत हो सकती है बहुत। तो तुम वही अपने कंफर्ट को लेके चलो कि वही कपड़े पहनो जिसमें तुम बोलना प्रेफर करते हो, या फिर जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल या फिर कॉन्फिडेंट फील होता है। सो इन दिस वे यू कैन डेफिनेटली इंप्रूव योर कैमरा स्पीकिंग स्किल्स। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई और तुम लोग जरूर ट्राई करोगे ये सारी चीज़ें। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजो। सबसे बेस्ट चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, मुझे इंस्टाग्राम पर भेजो। बेस्ट वीडियो को मैं मेरी इंस्टाग्राम पर शेयर करूंगा, मेरी स्टोरी पर लगाऊंगा, और मैं गारंटी कर रहा हूँ तुम लोगों ने अगर 100 दिन तक भी इस चीज़ को फॉलो कर लिया, चलो 100 दिन भी नहीं, तुम लोगों ने सिर्फ 3 हफ्ते तक इस चीज़ को भी फॉलो कर लिया, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तुम भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ये हिट एंड ट्रायल के अलावा इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। तुम्हें करना होगा, यहाँ वहाँ नजर मत मारो, सिर्फ करने पर ध्यान दो। और यही चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी एप्लीकेबल होती अगर हम इंसान एक ही तरीके के होते सारे, और एक ही सिचुएशन में हम सब लोग रह रहे होते, और एक ही चीज़ में हम लोग काम कर रहे होते, तो उस पर भी एप्लीकेबल होती। लेकिन नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस आर डायनामिक एंड देयर फंक्शंस आर आल्सो डायनामिक। सो दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, एंड उसके बारे में मैंने ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई है चैनल, और आगे भी आने वाली है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर इंप्रूव करनी है तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और फ्यूचर की सारी वीडियोस का एक्सेस अपने पास रखो, और पता नहीं क्या क्या तुम सीख पाओगे। तुम्हारा, मेरा और सबका करियर सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंडेंट है। नो मैटर तुम क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा इस दुनिया में कुछ भी तुम्हें सक्सेस नहीं दिला सकती। ट्रस्ट मी, यू वॉन्ट रिग्रेट। एब्सोल्यूट कम्युनिकेशन। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और हाँ, अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।